नर्मदे हर माता जी। नर्मदे हर। तो माता जी आप स्वयं अपने हाथों से प्रसादी सिद्ध करती हैं? हाँ भैया। जी। तो आज प्रसादी में क्या बन रहा है माता जी? आज पीताम्बरी बन रही है। जी जी जी। भजिया डाल के। जी जी जी। हमारी देसी भाषा में ग्रस्तों में कड़ी भी की थे। जी जी हाँ। महाप्रसादी। जी जी। पापड़ भुंजे हैं। जी जी। भजिया बने हैं। जी जी। और पूरी प्रसादी अब टिक्का ठोक रहे हैं। जी। अमर कंठ से बन के मैया धारा चली, अमर कंठ से बन के मैया धारा चली, भोलेनाथ की लली रे जग को तारने चली, भोलेनाथ की लली रे जग को तारने चली। अमर कंठ से मैया बन के धारा चली, अमर कंठ से बन के मैया धारा चली, भोलेनाथ की लली रे जग को तारने चली, भोलेनाथ की लली रे जग को तारने चली। अमर कंठ से चली भवानी आगे गुप्त भई है, अमर कंठ से चली भवानी आगे गुप्त भई है। भक्तों को बड़ा ही सुंदर संदेश दिया है कि आत्मा को शुद्ध करना, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर परम आनंद प्राप्त करना, ऐसा माता जी ने संदेश दिया है सभी भक्तों को। और सबके प्रति शुद्ध प्रेम और दानशीलता रखें, खासकर ज़रूरतमंदों को। माता जी ने बताया है कि आप दूसरों को चोट पहुंचाने से खुद को ठीक नहीं कर सकते, बल्कि प्रेम ही समाधान है। तुदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, तुदीय पाद पंकजं नमामि माते नर्मदे। आज देखिए प्रसादी में यहाँ पर दाल एवं अपनी भाषा में कढ़ी कहते हैं, तो ये कढ़ी बनाने, ये साधु संत महात्माओं की उसमें पीताम्बरी बोलते हैं। और मीठा भी है, पापड़ भी है। माता जी माता रानी को भोग लगा रहे हैं। और ये देखिए मैया का श्रृंगार का सामान है रसगुल्ला जी। ये देखिए यहाँ पर भोग लग रहा है माता जी को। और ये देखिए, जय हो नर्मदा मैया आपकी जय हो। तुदीय पाद पंकजं नमामि माते नर्मदे, तुदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। श्री नर्मदे श्री नर्मदे माँ नर्मदे माँ नर्मदे। मिलेगा तुमसे जो भी चाहेंगे, इतना एतबार है हमें। श्री नर्मदे मैया नर्मदे माँ नर्मदे माँ नर्मदे। अखियाँ प्यासी हैं माँ तेरे दर्शन की, पूरी करो आशा माँ मेरे मन की। सब रिश्ते झूठे बस तेरा सहारा है, मझधार में है नैया बड़ी दूर किनारा है। सब रिश्ते झूठे बस तेरा सहारा है, मझधार में है नैया बड़ी दूर किनारा है। माँ नर्मदे श्री नर्मदे श्री नर्मदे।
श्री नर्मदे। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। बोलिए श्री संत भगवान की जय। तो माता जी ये कौन से टिक्कड़ बन रहे हैं माता जी आज? फूल का। जी जी, देखिए भक्तगणों, हाथों के फूल का बन जी रहा है। हाथों से संत भगवानों के यहाँ तो हाथों से टिक्कड़ बनते को हैं। यहाँ कोई भी आए, जी जी सभी प्रसादी अन्न चित्र चलत है, पर कम आवासियों अन्न कोई भी आ जाए जी 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 भूखो नहीं जाने चाहिए। जी जी माई के किनारे रहने को जी जी एक ही पुण्य है। जी जी बस भोजन बनाओ, खिलाओ, जी जी सबकी आत्मा है सुखी करो, जी जी। पवित्र करो। हाँ माता जी, ये तो संतों का स्वभाव रहता है, क्योंकि संत जब अपना परिवार छोड़ते हैं तो सारा संसार उनका परिवार हो जाता है। और माता जी हम तो स्वयं ये देख चुके हैं भक्तगण, जब हम मैया के तट पर, क्योंकि पहले आश्रमों पे मैया के घाट पर संत भगवानों से मिलते हैं, तो एक बार जब हम यहाँ आए थे लगभग 1-2 महीने पहले, तो उस दिन प्रदोष था, तो हमारा व्रत था, लेकिन माता जी ने हमारे चेहरे से आपने पहचान लिया था कि आप दोनों ने अभी भोजन नहीं किए, और लगभग 4:30-5 बज रहे थे, वो भोजन का कोई टाइम भी नहीं था, लेकिन माता जी ने हमको यहाँ पर भोजन कराए और ऐसी प्रसादी कराई कि आत्मा तृप्त हो गई। तो ऐसा रहता है संतों का। तो देखो भैया, जी जी अगर बच्चों को पेट है माँ नहीं देख पाई जी जी तो फिर कौन देखते? जी माता जी माँ को तो पहले स्वभाव है पेट देखना, जी 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 जीव नहीं पेट। जी जी। हाँ माता जी, हाँ माँ तो माँ होती हैं माँ तो माँ जी, और माँ से किसी की तुलना नहीं बच्चों की का जा पेट सकती। भरा जाए तो माँ तृप्त। जी जी माता जी, हमने यहाँ सुना है इस क्षेत्र में कि आप बहुत बड़े परिवार से हैं और मनेसों एकड़ ज़मीन है आपके घर में, और आपने ये सारी जायदाद जो छोड़ दी है, वो घर परिवार छोड़ दिया, तो थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताइए ना, क्योंकि जो भक्तगण रहते हैं वो इस चीज़ पे थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई मानव जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन मानव जीवन में माता जी ये संत जीवन जो मिल जाता है, तो इसके पीछे माता जी कुछ। जी 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 हमारी नर्मदा माई की कृपा है। जी जी माई कोई उद्गार है, हम जन्म से ही ऐसे है। जी जी जब हमने जन्म लाओ तो हमारी माँ बताती जी जी कि चूल्हे में राखा नहीं बचन देती, पूरे गांव में भभूत बांटे आती, जी 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 कटोरा में भरे हो भभूत ले। तो एक नाम हमारे पंडा जी भी है। जी जी हमारी जन्म भूमि में सब लोग हमसे पहले से ही पंडा जी भी के थे, जी तो हम तो नहीं किए हैं, अब तो माता जी के थे, जी जी कल पहले के थे। जी जी हमारे दादाजी भी बहुत संत से भी थे, जी जी तो दादाजी को चरित्र देख के, उनकी जी। सेवा देख के, जी। संतों की सेवा करते, ब्राह्मणों की सेवा करते, जी जी और देखा तो उनको रंग चढ़ो हम पे, जी जी तो हमें भी वैराग्य होगा। जी जी माई की कृपा हो गई, जी जी और फिर नर्मदा माई में अपने गोद में बुला ले। जी जी आज सब हरिहर होतरी थे बोरास घाट में। जी जी माई की असीम कृपा है, जी कोई चीज की कमी नहीं पाए, सत्य को धारण करो। जी हमारा एक ही कहना है, जीवन में सत्य को धारण करो, इससे बड़ा कोई भजन नहीं, जी कोई तप नहीं, जी बस सत्य बोलो। जी फिर माई खुद ही सुता ही संचालन करत है आश्रम को, न जगत को कर रही बात। जी जी हमारे जो भगत जगत हैं, जी रामदास जी हैं, जी। रामदास जी भी भोजन बना लेते हैं। जी जी रामदास जी बताओ वहाँ। देखिए ये रामदास जी हैं, बड़ा सुंदर नाम है आपका। और जी, और आप यहाँ माता जी का सहयोग करते हैं और भंडार माता जी की सेवा में है। जी जी। हाँ तो यहाँ पर जो भंडारा जो बनता है, प्रसादी बनती है, जी। तो उसमें आप पूर्ण सहयोग रहता आपका? हाँ पूरा संयोग रहता है। अच्छा अच्छा। तो देखिए संत भगवान हाथ से टिक्कड़ को बढ़ाते हैं और आप सुनिए राम राम की आवाज़ आती है जब टिक्कड़ आगे बढ़ता है। देखिए राम राम, ये देखिए श्री राम। जी जी। और बड़ी सुंदर प्रसादी बनती है, और यहाँ पर अधिकतर चूल्हे की प्रसादी सिद्ध होती है। रोज चूल्हे की बनती है। जी 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 लकड़ पे बाटियाँ बाटले सब चूल्हे पे बनते हैं। जी जी। तो माता जी थोड़ा सा आज के जो समय है, तो आज माता जी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, और भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों को संतुष्टि और शांति
शांति के लिए लोग भटक रहे हैं, लेकिन शांति तो थोड़ा सा इस विषय पर थोड़ा सा मार्गदर्शन या कोई ऐसा सूत्र जिससे लोगों को संतुष्टि भी हो, शांति भी हो और अपने जीवन में उन्नति करें, सुख समृद्धि भी रहे। महीना में 1-2 बार और आश्रम पे आके भोजन करो तो मन पवित्र रहे, शांति मिले। जी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा बैठो, सत्संग करो। आश्रम पे जहाँ उचित लगे यहाँ आओ, जी नर्मदा में जाओ, जहाँ से भी तुम जुड़े हो वहाँ जाओ जी और भगवान के भजन करो तो शांति मिले। राम नाम में बड़ी शक्ति है, जी जी कहीं कुछ नहीं है। भटक लो लेकिन आना वहीं पर है जहाँ राम नाम है। जी जन्म लेने से आपकी मृत्यु तक राम नाम ही सत्य है। जी राम से बड़ो कुछ नहीं है। जी जे राम नाम प्यारो लगे, राधा नाम प्यारो लगे, कृष्ण नाम प्यारो लगे, जी जे जो इष्ट बना ले। जी जी एक नाम पकड़ो, जी एक नाम को जाप करो। जी जब सुबह उठो, जी जी सुबह सुबह जब उठा तो वैसे तो 5 बजे तो उठने ही चाहिए। जी जी हम संत लोग तो 4 बजे उठते हैं, जी जी क्रिया से लग जाते हैं, जी जी लेकिन तुम लोग 5 बजे उठो। जी उठ के बिस्तर में बैठ के 7 संतों को नाम लो। जी संतों को, जैसे कि हमरे देवराय बाबा है, जी जी तो ऐसे 7 नाम ले संतों के, उनको मनन करो, जी शांति मिले। और ओमकार को उठो, 1 गिलास 2 गिलास गर्म पानी पियो। जी जी डोल क्रिया जाओ, स्नान बना लो, फिर बैठ के ओमकार को जाओ। जी जी ओम जी ओमकार की जा, ओम में ही सब है। राम कृष्ण राधा सब ओम में ही विराजमान। जी शांति मिल है। भागदौड़ करो, लेकिन भागदौड़ को भी नियम होता है। फूटे फूट जाए और मिले कछु नहीं, जी जी ऐसी भागदौड़ से कर ले। जी जी भैया हमारे माँ बाप पवित्र थे, पवित्र हैं। जी हमने अपने माँ बाप ही देखे, हमारे आजी है देखे, जी जी हमारे दादा गुरु देवरा है बाबा, जी जी हमारे दादा गुरु देवरा है बाबा। अच्छा, तो दीदी जो मतलब देवरिया में जो अच्छा देखिए भक्तगढ़ माता जी वृंदावन में आश्रम है, इस पार भी है और उस पार गौशाला है। जी जी हमारे दादाजी मचान पर रहते जी जी और बहुत बड़ी विभूति है। देवता भी जे की बात मान, जी जी इसलिए उनका नाम देव रहा। जी जी पढ़ो। जी एक बार गौओं की गोचर की जमीन हती, भक्तों की जमीन हती, तो गंगा मैया जमुना मैया डुबा देती माए। जी जी तो सब भक्तों ने देवराह बाबा से कह के, बाबा हम तो गांव छोड़ के जा रहे हैं, जी जी देवरिया गांव। जी तो बाबा कह रहे मत जाओ। जी कई बाबा का कर रहे हैं, अब खेती तो जमुना मैया सब डुबा दी थे, जी, फिर जी। हमें तो कर है का। जी तो बाबा कह रहे 80 एकड़ जमीन जी गोचर के लाने दे दो, जी तो जमुना मैया तुम्हारी खेती नहीं डूबे। तो सब लोगों ने प्रतिज्ञा करी, एकत्रित भाई संगठन करो, और कई 80 एकड़ जमीन हमने आज से ही छोड़ दी। जब उनने छोड़ दी तो उसी साल से जमुना मैया ने अपना रास्ता ही बदल दो। जी तब से उन्हें देवरिया देवरिया केत की तो देवरा, जी देवता भी जी की बात माने। जी हाँ दीदी, हमने भी संत भगवान के बारे में कई सुना है। कथाएं हैं जी, बाबा जी। जी की, और बाबा जी ने तो कई बार अपनो शरीर को भी बलदा, जी कल्प काया। जी जी महाराज जी की 700 साल उम्र रही, जी 700 साल जी उम्र। देखिए छोटी मोटी भक्त- हस्ती थोड़ी है, देखो जी बहुत बड़े देवरा है बाबा, संत और भगवान को ही स्वरूप जी परमात्मा को। हमने तो खूब उनकी सेवा भी करी जी जी और उनको ही आशीर्वाद रहो कि हम आज संत बन गए। जी और 13 साल की उम्र में हम दादाजी की कृपा से जी और संत बन गए थे। दादाजी ने कृपा कर दी थी, जी आशीर्वाद दिए थे। जी देखिए भक्तगढ़ माता जी पूजनीय साध्वी माता जी में से जो गुरु श्री श्री 1008 श्री देवराव बाबा जी जो उनके आजे गुरु थे और उनके कृपा पात्र हैं माता जी, तो बहुत बड़े संत भगवान थे। उनके बारे में माता जी हमने भी सुना है और सत्य है कि उनके यहाँ तो भक्तों का और वहाँ ऐसा कोई भी भारत अपन राष्ट्र से कहें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उनके चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए ना जाता हो।
चाहे बड़े वो बड़े दिग्गज। जी जी, चाहे वो व्यापार से संबंधित हों, चाहे राजनीति से संबंधित हों, या खेती से, सभी लोग उनके दरबार में जाते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो माता जी जो देवराव बाबा जी संत भगवान थे, तो उनका जो मिर्ज़ापुर में भी हाँ, आश्रम है, हाँ जी जी कई आश्रम है दादाजी, जी जी हजारों आश्रम। जी जी उनके अब चेला दादाजी के हमारे गुरु, जी काका गुरु सब जी। लोग समान रहे। जी जी ये भी आश्रम उन्हीं का है। जी हाँ दादाजी तो यहाँ नहीं आ पाए जी हैं, जी जी पर उनकी आत्मा है और आशीर्वाद उन्हीं का है। जी 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 हाँ माता देता जी है बाबा का, जी जी उन्हीं के हम जी। पोते हैं। जी जी हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ के वातावरण में बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि जब हम आए थे माता जी यहाँ, तो निश्चित ही यहाँ जो हवा चल रही है, यहाँ का जो शांत वातावरण है, तो ये निश्चित तपोभूमि है। और यहाँ पर माता जी ने अभी बताया है कि वो 13 साल की उम्र से ही संत बन गई हैं। तो माता जी आप इतने बड़े संत भगवान की कृपा पात्र हैं, और तो माता जी वृंदावन और बहुत दूर दूर आश्रम भी हैं महाराज जी के। तो मैया के तट पे जो आप आई हैं, तो थोड़ा सा माता जी ये बताइए ना कि मैया की कैसी कृपा आपके ऊपर हुई कि आप मैया का स्थान चुना। पहले नंबर तो हमें जन्म माई के ही तट पर मिला। जी 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 सिलवानी तहसील में जी जी यमुनापुर गांव है, जी 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 वहाँ पे हमारी जन्मभूमि है, जी जी यमुनापुर गांव में। जी जी हमारे दादाजी भी ग्रस्त संत थे। 125 साल में उन्हें शरीर छोड़ो और संतों की बहुत सेवा करते, उनके मार्गदर्शन में हम संत बने। और फिर माई ने बुला लिए, माई की असीम कृपा। और हमारा कहना है यही गंगा है, यही यमुना है, जी और यही नर्मदा है, जी और कलयुग की महारानी ही नर्मदा है। जी शिव प्रिय में कल शैल सुकासी, भगवान शिव जी पार्वती के समान प्रेम करते हैं। जी माता जी नर्मदा है। जी 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 तो माई ने बुलाए और उनकी गोद में हम खेल रहे हैं, हम अभी बालक हैं उनके। जी और माई बहुत कृपा करती है, हम जब जो सोचते हैं वही हो जाता है। जी 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 बालक लोग यहाँ दवा लेने आते हैं, जिसके बच्चियाँ होती हैं, जी 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 तो यहाँ दवा लेने आते हैं, उनके लड़का होते हैं। जी ये जी आश्रम को नियम है। जी और यज्ञ होते प्रति साल, बच्चों का यज्ञ होता है। जी जी जिसके बच्चा होते वो एक बार यज्ञ में बैठते हैं। जी हाँ, ये यजमान वो ही रहते हैं जिनको यजमान रहते हैं, जी और जिसे बनना है वो बन जाते, लेकिन ज्यादातर जी यजमान वही रहते हैं जिसके बच्चा हो। जी। तो माता जी ये जो निसंतान दाम्पत्य होते वो हैं, भी आते हैं, वो नर्मदा कृपा करती जी है, जी माई कृपा करती है। हम तो कुछ करते नहीं है, जी हम माई करती है, हम उसके बालक हैं, जी जी उससे कह देते हैं माई कृपा करती जी है। जी। देखिए भक्तगणों, यहाँ पर प्रतिवर्ष यज्ञ जो होते हैं, उसमें जो यजमान होते हैं, वो जो भक्त होते हैं, जो निसंतान दाम्पत्य जीवन रहता है, उनको यहाँ माता जी के यहाँ आने पर, और अभी माता जी ने बताया है कि सब माई करती हैं, तो यहाँ पर संतान की प्राप्ति होती है। नर्मदे हर नर्मदे हर माँ। देखिए भक्तगणों, स्वयं माता जी सभी भक्तों की थाल लगा रही हैं, और ऐसा होता है संत भगवानों को बड़े प्रेम से और बड़े भाव से सभी को भोजन प्रसाद कराती हैं माता जी यहाँ पर। और माता जी का जो स्वभाव है वो इतना सरल और विनम्र है कि ये देखिए अभी नंबर भी है, सरल भी है, जी। महारानी लक्ष्मीबाई जी। और ये देखिए घी लगा रहे हैं माता जी। जी जी, ये देखिए हमरे में एक सभी भक्तों की थाल लग गई हमरे है। में एक, और नहीं तो 2 पूड़ी रख दो हमरे में। देखिए ये भी भक्त हैं, ये देखिए यहीं पर देखिए, ये बिल्कुल भंडार गृह से माता जी गौ माता से बड़ा प्रेम करती हैं, और संत भगवानों का तो गौ माता से बड़ा प्रेम होता है। आज पूज्य साध्वी माता जी के दर्शन हुए, वीडियो के माध्यम से सभी भक्तगणों को दर्शन हुए। श्री नर्मदा कुटी, बोरास घाट, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।
माता जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद सदाशिव। जी।